जय हिंद। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक। यूट्यूब सर्च कर रहा था, वेबसाइट्स देखता रहता हूं, तो एक बड़ा अजीब मामला सामने आया, बड़ी अजीब पोस्ट सामने आई। एक वेबसाइट है ऑप इंडिया। मैंने देखा कि खुद एक एडिटर हैं ऑप इंडिया के, शायद ऑनर भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर की ऑप इंडिया पे, जिसका हेडिंग था कि 30,000 बाबरी बाकी हैं और हम उन्हें लेके रहेंगे। मुझे अजीब सा लगा तो मैंने और सर्च किया तो पता चला इसके मुतालिक अजीत भारती, जिन्होंने ये पोस्ट ऑप इंडिया पे टेक्स्ट फॉर्म में की है और यूट्यूब पे वीडियो फॉर्म में शेयर किया है, उन्होंने एक वीडियो भी इस पे बनाया और वीडियो बना के उसे यूट्यूब पे शेयर भी किया। हैरानी मुझे इस बात की नहीं कि ऐसा जहर और नफरत फैलाने वाले लोग बड़ी आसानी से अपना काम कर रहे हैं। हैरानी मुझे इस बात पे है कि इस मुल्क की एकता और अखंडता पर इतने घिनौने प्रहार करने वाले लोग इतनी आसानी से अपनी साजिशों, अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, इतनी आसानी से नफरत फैला रहे हैं और इतनी आसानी से ऐसे काम करके खुले घूम रहे हैं। पहले आपको वो बातें बताता हूं जिन बातों पे मुझे एतराज है और जिन बातों पे मुझे लगता है कि भारत की कानून व्यवस्था को और हमारी पुलिस को इन बातों पे एक्शन लेना चाहिए और भारत की सरकार को यह वेबसाइट और इसको चलाने वालों को गिरफ्तार करना चाहिए और इस वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहिए। सबसे पहली बात जो अजीत भारती ने कही, वो सीधा सीधा हमला उन्होंने एक पोस्टर दिखा के मुसलमानों पे किया। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। कुछ मजहब जिनका जन्मसिद्ध मकसद ही दुनिया के दूसरे धर्मों का विनाश, लोगों का मतांतरण, बहुबेटियों का शीलहरण, धार्मिक स्थलों का विनाश और उनकी बात ना मानने वालों का सामूहिक नरसंहार रहा हो, वो तो तलवारों और कटारों के दौर से बाहर आते ही नित नए हथियारों और सूचनाओं के द्रुत आवागमन के दौर में अपनी विकृत सोच को धरातल पर क्रियान्वित करने हेतु नए पैतरे बदलेंगे। ऐसे मजहब के लोगों में ऐसी मानसिक विकृति कि हमारे मजहब के प्रतीकों को जो नहीं मानते वो कत्ल के योग्य हैं, अब विस्तार पाने लगे। उनकी वहशी सोच अब चंद मजहबी स्थलों से बाहर छोटे छोटे मजहबी स्थलों तक पहुंचकर घरों तक पैठ बना चुकी। यह बात अजीत भारती ने दो मजहबों के बीच में नफरत फैलाने के मकसद से कही और यह बात काफी है हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के लिए अपने दिलों में नफरत पैदा कर लेने के लिए। आप कैसे एक मजहब के फोटो दिखा के, एक मजहब को आइडेंटिफाई करके आप कैसे इतने घटिया बातें एक मजहब के लिए कह सकते हैं और दूसरे मजहब के लोगों को उसके लिए भड़का सकते हैं। दूसरी बात जिसमें मुझे ऑब्जेक्शन है, जिसमें मुझे लगता है कि अजीत भारती के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, वो ये है, एक कौम किसी विचित्र सोच से उत्प्लावित होकर यह सोचने लगी है कि वो कैसे ज्यादा बच्चे पैदा करे, कैसे अपने मजहब के नेताओं को ही चुने, कैसे हिंदुओं की बच्चियों को धोखे से प्रेम में फंसाकर बलात्कार, हत्या और अन्य दुष्कृत्य करे और अंततः उसके मतलब के लोग सत्ता में पहुंचे और वहां पहुंचते ही वह वो करे जिसकी परिकल्पना दिल दहला देने वाली। मेरे समझ से बाहर है कि आप एक किसी की पर्सनल लाइफ, किसी की फैमिली को बच्चे पैदा करने जैसी साजिश, ज्यादा बच्चे पैदा हम इसलिए कर रहे हैं, ऐसी घटिया मानसिकता से कैसे जोड़ सकते हैं। असल में इनकी जहनियत में जहर भरा हुआ है, इसलिए लोगों की एक फैमिली को भी उस जहर के चलते इस्तेमाल करना चाहते हैं। अजीत भारती यहीं नहीं रुक गए, आगे उन्होंने कहा बाबरी एक घटिया इमारत थी, ढह गई। ये जो बात उन्होंने कही कि बाबरी एक घटिया इमारत थी, ढह गई, यह काफी है इस मुल्क में मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने के लिए, इस मुल्क में शांति व्यवस्था खराब करने के लिए। मैं अथॉरिटीज से गुजारिश करूंगा कि जरा सोचिए, आप एक ऐसी चीज को जो मुसलमानों के दिल में आस्था रखती है, अगर यह कहेंगे कि वो एक घटिया इमारत थी, तो यह हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है, यह हमारे दिलों पे चोट है, यह हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ है। ये बात काफी है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक विरोध करने के लिए, उनके दिलों में एक नफरत पैदा करने के लिए, ऐसे लोगों के खिलाफ, दो धर्मों के बीच कड़वाहट और नफरत पैदा करने के लिए उनका यह स्टेटमेंट काफी है। कैसे भारत की सरकार इस आदमी को और इसके चैनल को और इसकी वेबसाइट को इतनी आसानी से ऐसी नफरत फैलाने दे रही है। अजीत भारती का दिल यहीं नहीं थमा, उनको यहीं सुकून नहीं मिल गया, इससे आगे वो बढ़े और उन्होंने कहा, भारत में जितने बड़े मंदिर थे, अगर वो वर्तमान में मंदिर ही नहीं है, वहाँ कुछ और है, तो उस कुछ और को मंदिर में बदलना हमारी पीढ़ी का कार्य होना चाहिए।
30,000 मंदिरों को वापस लेना ही होगा और कोई विकल्प नहीं है। 30,000 बाबरियां हिंदुओं के अस्तित्व का उपहास करती खड़ी हैं आज के दौर में। हर मंदिर के लिए 70 साल की कानूनी लड़ाई का धैर्य हिंदू समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह धैर्य नहीं, कायरता है। यह आदमी हिंदुओं को भड़काकर कहता है 70 साल की कानूनी लड़ाई का धैर्य हिंदू में नहीं होना चाहिए, यह एक कायरता है। मतलब यही कहना चाह रहा है कि हिंदुओं को कानून पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। जैसे बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तौर पर तोड़ दिया गया था, बाकी की 30,000 मस्जिदों के साथ भी यही किया जाए। यह एक खुला मैसेज दे रहा है और खुला मैसेज देके हिंदुओं को भड़का रहा है कि कल को वो मुस्लिम इमारतों पे, मुस्लिम मस्जिदों पे हमला कर दें और उसे तोड़ दें। और हमारी सरकार, हमारी कानून व्यवस्था अभी तक इस जैसे और इस आदमी पे कोई एक्शन ही नहीं ले पा रही है। अब वह समय आ गया है कि जब भी कोई बाबरी जिंदा है कहे तो हमें कहना चाहिए कि हाँ, 30,000 जिंदा है और एक एक को तोड़कर मंदिर वहीं बनाएंगे। इस मैसेज के बाद क्या बाकी रह जाता है कि यह आदमी सिर्फ दंगा कराने की नीयत से, राष्ट्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, लोगों को भड़काने की नीयत से ऐसे वीडियोस बना रहा है और इस वेबसाइट को चला रहा है। मैं गुजारिश करता हूं तमाम इंसाफ पसंद लोगों से कि इस आदमी के खिलाफ खड़े होइए। यह आदमी आपके और मेरे बच्चों को नफरत की आग में झोंक देगा। यह आदमी युवाओं को डेवलपमेंट के बदले दंगों और जेल की तरफ धकेल देगा। इस आदमी का आजाद घूमना और इस तरीके की बातें लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, वायरल करना, यूट्यूब का इस्तेमाल करना, इन बातों के लिए बहुत ही खतरनाक है इस मुल्क के लिए और मेरे और आपके लिए और आने वाली जनरेशन के लिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे कई भाई मेरा साथ देंगे। इस आदमी की ओरिजिनल पोस्ट के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप और फेसबुक डिटेल्स वीडियो में मौजूद हैं। मैं आपको इसका ओरिजिनल वीडियो शेयर कर सकता हूं जिसमें और कई बातें हैं जो इसने कही हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवा पाएंगे और मेरे हिंदू भाई भी जो इस मुल्क में अमन और चैन चाहते हैं वो भी कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था का थेमा का मोहसिन रशीद टोंक।